हाँ मैम बोलिए। आवाज आ रही है मैम? हेलो। हाँ हाँ, ठीक कर दे रहे मैम। तो अभी क्या फिर वो बच्चा आया है कि उसको रिवीजन करे कि और आगे बढ़ जाए मैडम? वही तो, ऐसा नहीं फिर बीच में आएगा तो फिर ऐसा नहीं कि फिर से ना करे। हाँ वही तो, उसको बोल दीजिए टाइम से आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। कल वाला तक का कोई डाउट था क्या? नो सर। पूरा क्लियर था वहां तक का ना हम लोग का? हाँ। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। और आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सर। आज कंप्यूटर कंपोनेंट्स करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। स्क्रीन दिख रहा है अब? यस सर। आज हम लोग करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, बोले ना? कब कंपोनेंट ये ना हो गया था ना, कंपोनेंट में इसमें इनपुट आपका ये रखा। कंट्रोल कंट्रोल द वर्कफ्लो से स्टार्ट करना है। ये यहाँ पे करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से ना? हाँ, सीपीयू कंट्रोल नहीं सर, उससे थोड़ा ऊपर कंट्रोल द वर्कफ्लो से स्टार्ट करना है। और ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। हाँ देखिए, आप पढ़े हैं, याद आपको सही है। कंट्रोल द वर्क फ्लो, ये पांचवा पॉइंट ना? कंट्रोल द वर्क फ्लो क्या होता है कि हम जब जॉब डालते हैं तो जब मल्टीपल जॉब डाल देंगे, एक से ज्यादा जॉब या एक से ज्यादा मल्टी यूजर जो है सिस्टम में कनेक्ट हो गया। अब एक से ज्यादा जब मल्टीपल सिस्टम में कनेक्ट हो गया तो सारे वर्क एक साथ में अगर डाल दिया जाएगा लेके तो सारा सिस्टम कंफ्यूज कर जाएगा कि कौन सा वर्क किसको करना किसको नहीं करना है। तो ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हो जाएगा, तो इस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, सिस्टम क्या करता है, एक रजिस्टर क्रिएट करता है, रजिस्टर बनाता है। उस रजिस्टर में सारे जितना भी हमारे यूजर्स हैं, जो जो अपने प्रोग्राम्स या क्वेरी या अपना जो भी उनका क्वेरी है, सारा चीज को वो इंसर्ट करते हैं, मतलब एक बार रजिस्टर में इंटर कर लेते हैं और वन बाय वन सारे सिस्टम में देते हैं। और फिर क्या होता है, जब प्रोसेस हो जाता है तो फिर उसी जो आइडेंटिफिकेशन जो यूजर के साथ में कनेक्ट है, मतलब जो ऑथेंटिक यूजर है जिसका क्वेरी था, उसी का उसके रिलेटेड रिजल्ट जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। जैसे इन और आउट पंच, दो तरह का पंच करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि भैया इन मतलब जो बंदा जॉब आ चुका है, और 8 घंटे के बाद फिर आउट पंच क्यों करते हैं कि बंदा फिर सुरक्षित अपने घर की ओर वापस जा चुका है और कितने देर उन्होंने काम किया। तो इन और आउट पंच का काम करते हैं। तो ये रजिस्टर में एंट्री होता है। कॉलेज में स्कूल में आप जब आएंगे लेकर पढ़ने के जाते थे तो कोई पेरेंट्स जाके पूछे कि हाँ भैया मेरा बच्चा आया कि नहीं आया, तो अब उतना पेरेंट्स को याद नहीं रहेगा ना कि मेरा बच्चा स्कूल में कौन है नहीं है। तो वो बोलेंगे ठीक है, उस पर्टिकुलर क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर लेके आइए और उस रजिस्टर के हिसाब से जो है आपको देख चेक कर लेंगे कि हाँ ये बच्चे आए हैं कि नहीं आए हैं। उस रजिस्टर के हिसाब से बता देंगे हाँ बच्चे प्रेजेंट थे कि नहीं थे लेके। तो ये सारा चीज को क्या करते हैं, सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो वर्क फ्लो भी जब एक से ज्यादा मेथड सीक्वेंस फंक्शन ऑपरेशन होने के लिए परफॉर्म करने के लिए तैयार है, तो भैया सबको क्या करना है, वन बाय वन क्या करना है, हम लोग को एग्जीक्यूट करवाना है प्रॉपर चैनल में। जो पहले आया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी मेथड हम इस्तेमाल करना जा रहे हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये सब एक एल्गोरिथम का तरीका होता है, एक प्रोसेस का तरीका होता है कि सिस्टम ये सब चीजों को क्या करता है, एनालाइज कर लेता है कि भैया हमें किस समय में क्या चीज की जरूरत होगी, किस वक्त में किस कौन सा मेथड का हमें यूज करना है। तो दिस इज नोन एज द कंट्रोल द वर्क फ्लो। अब एक ही साथ अगर ज्यादा दे देंगे वर्क करने के लिए तो रैम पर अगर उतना स्पेस नहीं है तो सिस्टम क्या कर जाएगा, हैंग कर जाएगा।
तो जिसके चलते जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो वर्क फ्लो जो है कंट्रोल होना जरूरी है कि हम किस सीक्वेंस में सिस्टम में प्रोसेस में डाल रहे हैं और उसके बाद हम उसका आउटपुट ला रहे हैं। क्या कंट्रोल द वर्क फ्लो क्लियर है? ये सर, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए? इसको कर ले रहे हैं हम। हाँ करिए करिए, आराम से करिए, कोई हड़बड़ाना नहीं है। यस सर। हो गया? यस सर। चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनपुट। इनपुट डिवाइस में लेते, ठीक है। इनपुट यूनिट में आते हैं लेते, ठीक है ना। इनपुट यूनिट में आते हैं, इसमें क्या जो है हमको वर्क जो है करना है। अब इनपुट डिवाइस सबसे बड़ी इनपुट यूनिट की बातें करते हैं। इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइस मतलब क्या करते हैं, सिस्टम में यूजर क्या करता है, डेटा को फीड करता है। जैसे हम लोग इंसान लोग जैसे खाना खाते हैं तो हम लोग अपने मुंह से खाना खाते हैं, चम्मच से खाना खाते हैं, तो फीडिंग प्रोसेस होता है। तो इनपुट भी क्या करता है, सिस्टम में इनपुट डेटा देने का, फीड करने का काम करता है कंप्यूटर को। और उसके बाद क्या करते हैं, आपका जो इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर, मतलब यूजर हम हो गए, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, तो ये दोनों के बीच जो इंटरफेस का काम करता है वो सिस्टम का कौन करता है, इनपुट डिवाइस करता है। क्योंकि हम अपने हाथों से अंदर जाके कुछ तो लिख नहीं सकते हैं, उसके लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, इनपुट डिवाइस की जरूरत होती है, इनपुट यूनिट की जरूरत होती है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, क्वेरी डालते हैं, और उसके बाद वो क्या करता है, उस ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उसको मैनिपुलेट करता है। देन जब है उस पर जो प्रॉपर एक्शन लेना हो, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, जो हमने डायरेक्शन दिया है, वो सब सारे पर्टिकुलर सिस्टम में सीपीयू में जाता है और फिर प्रॉपर चैनल होकर डेटा प्रोसेसिंग होती है। देन आफ्टर डेटा डिलीवर्ड होता है, मतलब आउटपुट होता है। मतलब इनपुट होने का प्रोसेस, रॉ मटेरियल पहले अंदर की ओर आएंगे अकॉर्डिंग टू द यूजर, अकॉर्डिंग टू द यूजर के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके हिसाब से सारा मैनिपुलेशन का वर्क होगा। उसके बाद सारा प्रोसेसिंग हो जाने के बाद फिर आपको यूजर के फॉर्म में आपको क्या किया जाएगा, आउटपुट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में डेटा रीड किया जाता है। पहला पैराग्राफ क्लियर है? यस सर। ठीक है। दूसरा है जो कीबोर्ड है उसी के थ्रू हम इंपोर्ट देते हैं, उसमें आप कोई सिंबल दे सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हैं, कोई कैरेक्टर दे सकते हैं, या आप इवन एट द माउस से भी आप इनपुट डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और इनपुट डिवाइस में और भी बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे आ गया जॉयस्टिक्स, ऑप्टिकल मार्क रीडर, लाइट पेन, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, उसके बाद MICR जिसको बोलते हैं आपका मैग्नेटिक ट्रैक बॉल, ग्राफिक्स टैबलेट, स्कैनर, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रीडर्स OCR, बार कोड रीडर, एक्सेट्रा। ये सब जो हमने टर्म आपको बताएं, ये सब टर्म में जैसे हो गया आपका पहला टर्म जैसे हमने बोले जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक्स कहाँ पे देखे हैं आप? जॉयस्टिक सर इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस तो है, पर कहाँ पे आप देखे हैं रियल लाइफ में? जॉयस्टिक हाँ। हम लोग गेम्स वगैरह में। यस वेरी नाइस, वेरी गुड, सही बात आपने कहा लेके, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ये कहाँ देखे हैं? OMR वो जो शीट होता है जिसपे हम लोग को यस एग्जाम यस 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 यस। लाइट पेन, ये कहाँ होता है? क्या सर? लाइट पेन, लाइट पेन दिख रहा है लिखा हुआ है? सर वो एक पेन होता है जिसमें इलेक्ट्रिक मतलब यूज किया जाता है। यस वेरी गुड वेरी गुड। मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, ये MICR। EMIC सर इसके बारे में नहीं पता है। वेरी गुड। MICR क्या होता है, जब चेक आप देखे हैं, चेकबुक देखे हैं?
हाँ चेकबुक देखे। हाँ उसमें देखेंगे ना, पहला आपका जो नंबर रहता है, लेकिन आपका ये रहता है, आपका जो नंबर आपका क्या बोलते हैं, चेक नंबर होता है। अच्छा। और एक तो फिर 9 डिजिट का एक देखिएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके कैरेक्टर लेटर जैसा लिखा रहेगा, 139 एक तरह से लिखा रहेगा 9 डिजिट का। अच्छा। ठीक है, वो होता है एमआईसी, मतलब उसको रीड करने के लिए, मतलब कि चेकबुक आपका ऑथेंटिक है कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कोई डुप्लीकेट बना लिया। तो ऐसा भी तो हो अच्छा। सकता है, बहुत तेज आदमी होता है, तो वो उसको रीड कर लेता है कि भैया ये चेक जो है ये जो आपका जो क्या बोलते हैं, जो बैंक के रिलेटेड जितने भी कॉन्फिडेंशियल वर्क है, ठीक है, तो वो चीज जो इशू किया जा रहा है वो सही में है कि नहीं ओरिजिनल, बात समझ में आया लेके, तो वो यस मैग्नेटिक सर। इंक कैरेक्टर रीडर क्या करता है, उसको कर लेता है। ट्रैक बॉल, ये जैसे आप देखे होंगे, इसमें ट्रैक बॉल देखे कहीं पे? यस सर। कहाँ? ट्रैक पोल सब जब जाते हैं तो वही ट्रैक एप्लीकेशन जो यूज करते हैं ट्रैक करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो ट्रैक एप्लीकेशन हो गया, ट्रैक बॉल जैसे ये हो गया, जैसे कभी देखिए अल्ट्रासाउंड होता है, लेके अल्ट्रासाउंड, अच्छा। ठीक है, हाँ। तो अल्ट्रासाउंड में जो मशीन में करते हैं ना, तो क्या करता है वो माउस को क्या करता है, उसके जैसे कुछ जो बॉडी के पार्ट पे है, वहां से वो हिला के अच्छा वो हाँ। आवाज आ रही है मेरी ठीक? यस सर। हाँ, तो वो उससे क्या करता है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड आउट करता है, और उस हाँ। लोकेशन पे जो भी मतलब करना है प्रोसेस, उस प्रोसेस को किया जाता है लेकर, ठीक है। अच्छा। यस सर। ठीक है, ग्राफिक्स टेबलेट मतलब जो भी ग्राफिक्स रिलेटेड काम होगा, ठीक है। हाँ। स्कैनर पता ही है आपको, जो भी चीज आप हाँ। स्कैन करके रखते हैं। हाँ। माइक्रोफोन भी पता है आपको। यस सर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर, ये भी पता है आपको। यस सर। और बार कोड रीडर पता है। यस सर, वो जो कोई भी बार कोड रहता है, कोई भी चीज हम लोग जो बाई हाँ, करते हैं जो मॉल से में जाते हैं तो कपड़े स्कैन लेके जाते हैं, वगैरह। दिखाते हैं, तो बस यस उसमें से जो बार कोड रीड कर लेता है, और उसमें उसका जो भी अमाउंट होता है वो वहाँ डिस्प्ले हो जाता है, और आप प्रिंट कमांड देके आपको वो आपसे पैसे ले लेते हैं। यस ठीक सर। है। यस सर। इसमें सीपीयू वाले में कोई डाउट, कोई किंतु परंतु? नहीं सर, इस इनपुट में कोई डाउट नहीं। इनपुट में इसको क्या करेंगे, नोट डाउन का क्या करेंगे प्रोसेस आप? इसका सर तो बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट ले लो क्या? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। पर लिख ठीक है। जरूर लीजिएगा याद से, फिर जब हम लोग क्लास में आएंगे तो आप मेरे हाँ कॉपी हम लिख जरूर लेंगे। कॉपी दिखाइएगा, चेक करेंगे हम जरूर, उसमें मार्क्स मिलेगा आपको। हाँ हम लिख लेंगे। एकदम पॉजिटिव, अच्छे तरीके से सुंदर सजा के। बाकी फिर इसमें छोटा छोटा पॉइंट है, उसको साथ ही साथ नोट करेंगे हम लोग। ये से स्टार्ट कीजिए फोन। हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब ये सीपीयू, दिस इज द हार्ट, ये सिस्टम का क्या है, हार्ट है, ब्रेन है एक तरह से समझिए, ठीक है, हार्ट है लेके, इसी में सारा काम होता है, जो भी हमने इनपुट कर दिया आप लेके, अब सारा हम्म। चीजें जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या हो गए, एग्जीक्यूशन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए वो चीजें जाएंगे लेकर, ठीक है। तो डेटा इमिडिएटली जो रिजल्ट्स आना है, इंस्ट्रक्शन जो हम प्रोग्राम दे रहे हैं, और सारे पे कंट्रोल करना, ये सारा ऑल द पार्ट्स जो सिस्टम में जो है वो सीपीयू में कंटेंट होता है। सीपीयू का क्या क्या आपका जो वर्क है, क्या काम करते हैं, मेन मेन चीज उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। द सीपीयू इज टेकन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। पहले बता दिए, जो सीपीयू है वो क्या है, ब्रेन है कंप्यूटर का, क्योंकि इनपुट देने का तो काम हो गया, अब इनपुट तो हमको मिल गया। अब इनपुट होने के बाद, अब जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप मेन्यू देखते हैं, आपने खाना का इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो आपने इनपुट दे दिया। अब जो मेन काम होगा, वो जो सेफ होगा, या जो बनाने वाले जो किचन में उसके स्पेशलिस्ट होंगे, मेन तो उन्हीं का काम होगा ना, आधा रोल होगा कि किस तरीके से हम उस खाने को अच्छा से टेस्टी बना के अपने कस्टमर को दें, जो नेक्स्ट टाइम में फिर वो मेरे पास आए। तो अब ये जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लेकिन वो तो वहाँ किचन में हो रहा है, आपने तो सिर्फ इनपुट दे दिया। अब वो जो प्रोसेसिंग करने का जो वर्क कर रहे हैं, वो अदर में किचन में, सिस्टम में भी वही चीज है, ये सीपीयू में हो रहा है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। हमने तो इनपुट दे दिया, अब सिस्टम ब्रेन लगाएगा कि यूजर ने जो हमें इनपुट दिया है उसको कैसे कन्वर्ट करना है, क्या उसने मुझसे कहा है, कैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैसे मेरे को काम करना है, ये सारा चीज कहाँ पे होगा, सीपीयू में होगा कि नहीं होगा? सर। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया लेके, तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए धीरे, स्टेप बाय स्टेप। सीपीयू देखिए, ये पहला पॉइंट नोट करिए, एक टू पॉइंट नोट करते जाएंगे, एक टू फिर बोलते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हेडिंग दीजिए, उसमें ये पहला पॉइंट।
हो गया पहला पॉइंट। 1 मिनट से ऊपर का भी। हाँ लिख ले, ऊपर का भी लिख ले रहे हैं ना। हम्म। हाँ लिख लीजिए एकदम आराम से, कोई बात नहीं, साथ साथ बनाते हैं नोट्स तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। यस सर। तो दूसरे पॉइंट में चलते हैं हम लोग। सीपीयू फैसिलिटेट ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, मतलब सीपीयू में जितने भी तरह का हम डेटा को इंस्पूट करते हैं, जो लीगल वे में सारा चीज वैलिड हो और ऑथेंटिक हो, सही हो, जो सारा इनपुट चला गया सही तरीके से सही प्रोसेसिंग होने के लिए, वो सारा चीज को क्या करेगा, सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा। हम तीनों पॉइंट और डिस्कस करते हैं, उसके बाद नोट करिएगा। इट सेव द डेटा, फिर प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा को सेव करना, रिजल्ट आपको तुरंत प्रोवाइड करवा देना, और जैसा आपने इंस्ट्रक्शन उसके लिए प्रोग्रामिंग का जो भी स्टेप है वो करना। चौथा पॉइंट है इट हैंडल्स द ऑपरेटिंग ऑफ द ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सिस्टम का, जैसे आपका माउस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मदर आपका जो मॉनिटर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है या इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे कि नहीं, वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, ये सब भी सारे चीजों का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इस सिस्टम का सारा पार्ट्स ऑपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, सारा पार्ट सही तरीके से वर्क कर रहे कि नहीं प्रॉपर चैनल में, ये सब का भी ध्यान रखना होता है। ये तीनों पॉइंट नोट कर ले। और एक से मतलब यस सर। हो गया ना। अब सीपीयू का भी जो है वो, अब उसमें भी तीन पार्ट्स आते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू का। ठीक है, वो क्या कंपोनेंट सब है हमारा सारा। पहला है आपका मेमोरी या स्टोरेज यूनिट, ठीक है। दूसरा यस है सर। कंट्रोल यूनिट, तीसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लेके हमारा, ठीक है। तो पहला जो है सीपीयू का तीन कंपोनेंट्स है, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, दूसरा है ये। तो पहले मेमोरी स्टोरेज यूनिट के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे, फिर आप ये नोट डाउन कर लेंगे। दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, डेटा दिया है और इमीडिएटली रिजल्ट्स, ठीक है। ये यूनिट में क्या होता है, डेटा को हम लोग पास करते हैं कंप्यूटर में जैसा उसकी रिक्वायरमेंट होती है। हेलो, यस सर। मेरी आवाज जा रही है ना। यस सर। हाँ, और ये जो है इंटरनल स्टोरेज यूनिट, जो मोस्ट कॉमनली जो होता है हमारा जो मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज, मेन मेमोरी बोलिए या प्राइमरी स्टोरेज बोलिए या रैम बोलिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीनों का मतलब एक ही होता है लेकर, ठीक है। यस सर। रैम, रैम का क्या काम होता है बताइए, तो क्या आइडिया है आपको रैम के बारे में। सर सब मतलब कोई भी हम लोग यूज करते कोई भी सिस्टम तो उसके अंदर एक रैम दिया जाता है जिसमें स्पेसिफिक मेमोरी।
आउटपुट मतलब डाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग के फोन में भी रैम होता है जिसमें हम लोग जितना स्टोरेज वो प्रोवाइड करता है बेसिकली। क्या करता है? स्टोरेज प्रोवाइड करता है मतलब इतना एक्सेस देता है कि हम लोग स्टोर कर सके उसमें। रैम में तो रैम जो है वो परमानेंट मेमोरी है कि टेम्पोररी है? टेम्परेरी काम करता है सर, परमानेंट नहीं। टेम्पोररी काम करता है ना। यस सर। हाँ, मतलब जब सिस्टम जैसे ऑन मोबाइल होते। में यूज करते हैं तो लिखा रहता है ना कि आपके पास 158 या 256 रैम है, आपके हाँ हाँ मोबाइल में इतना एक्सेस करने का स्पेस है। हाँ 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 वर्क हाँ। होता है रैम सर। तो यही चीज देखिए, जब क्या बोलते हैं, सिस्टम जब हमारा जो बोलते हैं स्लो चल रहा है, लेकिन तो हमें हाँ क्या होता है, रैम को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हाँ जितने भी सारे एप्लीकेशन होते हैं वो सारे कहाँ पे आते हैं, रैम में चलने आते हैं। रैम तो में। आप पहले अगर एक एप्लीकेशन खोल के रखे हो तो आपका सिस्टम बड़ा स्मूथली रन कर रहा है। अब धीरे फिर धीरे आप और क्या करें, मोबाइल को क्या करें, हमेशा अपडेट करते जा रहे हैं। तो अपडेट यस जैसे करते जा रहे हैं तो स्पेस क्या हो रहा है, ऑक्यूपाई हो रहा है। यस सर। क्यों, स्पेस जब ऑक्यूपाई होता जाएगा तो रैम में जो स्पेस उसको रहने के रन करने का जो था वो धीरे धीरे क्या होगा, सिंक्रोनाइज करता जाएगा। यस क्योंकि सर। पहले जितना था लेके फिर अपडेट हुआ तो थोड़ा उसका स्पेस बढ़ गया। और भी इस तरह से तो बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर होंगे, बहुत सारे जो टूल्स होंगे लेके, तो सब जब थोड़ा थोड़ा आप स्पेस लेना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, उसको रैम में उतना जगह नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, वो सिस्टम हैंग करने लगेगा, मतलब हाँ प्रॉपर तरीके से वो चलेगा नहीं सिस्टम। तो मतलब बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या होगा, आना शुरू हो जाएगा। क्या बात सही है? यस सर। तो ये इस तरह से सारी चीजों को जो काम करता है, इट मीन कहने मतलब आपका जो स्पीड है, पावर है, कैपेबिलिटी जो भी चीज की है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का, ये दो तरह का इंपॉर्टेंट चीज आता है, एक प्राइमरी और एक आपका सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो ये मेमोरी इस चीजों को, सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए, सिस्टम का स्पीड करने के लिए, और ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, बहुत ज्यादा उसके लिए उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। जैसे पॉइंट जैसे पहला दिया वो, वर्क टू स्टोर ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, मतलब सारे चीजों को पहले आप स्टोर करिए जिसकी प्रोसेसिंग होनी है। अगर प्रोसेसिंग जो जो डेटा का होना है, सारा डेटा प्रॉपर तरीके से क्या होगा, स्टोर होगा। जब स्टोर ही डेटा नहीं रहेगा तो उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा? क्यों? जब वो यस सर। सिस्टम में स्टोर ही नहीं होगा तो उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। लेके तो प्रोसेसिंग होने के लिए सिस्टम में वो चीजों का स्टोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वर्क टू स्टोर the final result for processing before these results is forwarded the output device, मतलब जो भी चीज फाइनल रिजल्ट जब देना जा रहा है सिस्टम, तो उससे पहले क्या करता है, उस रिजल्ट को क्या करता है, जब फॉरवर्ड करने से पहले उस चीजों को क्या करता है, वो स्टोर करके वो रख लेता है। क्योंकि जैसे आपका जरूरत पड़ेगा दोबारा अगर मान लीजिए, तो फिर आपको प्रोवाइड कर देगा। यस सर। आपने जैसे सिस्टम को एक बार रन कराया प्रोग्राम को, तो रन करा दिए लेकर, उसके बाद फिर आप नहीं देखे तो दोबारा फिर रन करवाने का परमिशन तो रहता है हमारे पास। क्यों? यस यस अगर हाँ, सिस्टम को आप शट डाउन करने जा रहे हैं तो वो पूछ लेगा दिस फाइल को आपको सेव करना है कि नहीं करना। अगर उसको आप नहीं सेव करते हैं तब जो है सिस्टम आपका वहां से आगे बढ़ जाएगा, उस चीज को नहीं रखेगा। पर उसको आप सेव करके रखते हैं, कहा डू यू वांट टू सेव या चेंज, यस या नो, तो आप अगर सेव करके रखते हैं तो वो फ्यूचर के लिए आपके पास स्टोर होके रहता है लेकर। बात समझ में आ रही है? यस सर। ऑल द इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर सप्लाई थ्रू द मेन मेमोरी, जो भी इनपुट्स है और जो भी आउटपुट्स होंगे प्रोसेसिंग करने के बाद, वो सारा चीज जो है मेन मेमोरी के चैनल से ही पास होता है, मेन मेमोरी के थ्रू ही क्या होता है, वो एग्जीक्यूट्स होता है। बात समझ में आई? यस सर। चलिए, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस को आप थोड़ा सा लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा आपको? नो सर। क्योंकि जितना पढ़ा रहे साथ साथ लिखेंगे ना तो क्या होगा ना कि आपको और 50% समझ में आया तब 80-90 आ जाएगा समझ में, और एक बार आप उसको रिवाइज कर लिए तो आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ऐसा पढ़ाई करें जो कोई पूछे तो हम लोग उसका अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाए।
कल नहीं, नहीं, 5 बजे स्टूडेंट करते हैं। अरे वो बोर्ड बता रही थी क्या वो तो कल चिपके नहीं घसे तसे काट देना। अरे इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से अरे यार इधर से आइए। अरे मेरा गुरुजी आजा भाई। अरे भाई यार तो दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे बाबा रे, टाइम बताइए ग्रिल लेके जाएगा बाप रे, उठा पाएगा ठीक से? वही तो आने में इसको बेचारा को देखने में तो इसको देख रहे हो, उसको प्रॉब्लम हो रहा है देखने में हाँ देखने में चल रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा लग रहा है इनको। देखिए देख रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है अरे देखिए पैरों में भी कैसा इनको है बेचारा। हाँ हमारे हाँ हमारे भैया तो देख जाना पहले तो 15 मिनट खराब है 15 मिनट चिपका दी 15 मिनट 30 मिनट ये तो फिर ये रूम में बैसा पड़ा था। हो रहा है बाबू आपका? यस सर। ठीक है आराम से कर। ऐसा कोई वर्ड हो या कोई सेंटेंस है जो आपको नहीं समझ में आया हो?
कितने नंबर पॉइंट में पहुंच गए हैं? ये सर हो गया कंप्लीट। चलिए, वो फोर्थ पॉइंट तक। हो गया ना? हाँ वेरी ऑल गुड। इन। हाँ। चलिए कंट्रोल यूनिट में आते हैं। देखिए, कंट्रोल यूनिट का मतलब सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, जितने भी ऑपरेशन के पार्ट्स है सब एक दूसरे को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है? डज नॉट कैरी आउट द एनी कैलकुलेशन और द ऑफ द एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। मतलब जो भी चीजें हैं, जो एक्चुअल जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए, जो प्रोसेसिंग करने का जो तरीका होना चाहिए, जो वे होना चाहिए, वो सारे कंट्रोल यूनिट में सारी चीजों को क्या किया जाता है, प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है। हर का अपना अपना जितने भी पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, सबसे सबका सबका अपना अपना एक वर्क करने का नेचर होता है, एक कल्चर होता है, एक ऑपरेशन करने का तरीका होता है। सब अपने अपने तरीके से वो चीजों को कैरी करते हैं। इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बताऊं मैं आपको। पहला है फॉर फैसिलिटिंग द ट्रांसफर of data and the instruction among the other unit of a system। कहने का मतलब क्या हो गया, जो डेटा को ट्रांसफर करने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो अलग अलग यूनिट में, अलग अलग कंपोनेंट्स में, अलग अलग सिस्टम में कैसे कैसे उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट है इट मैनेज एंड द कोरिलेट्स ऑफ द यूनिट ऑफ द सिस्टम। मतलब मैनेज करना, कौन एक दूसरे से रिलेटेड है, उस रिलेटेड चीजों को वहां पर क्या करना, कैरी करना। इट रिसीव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करना, इंटरप्रेट करना देम, एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। और डायरेक्टली जो है आप सिस्टम ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। इट इंटरेक्ट्स विद द इनपुट आउटपुट यूनिट्स टू ट्रांसफर इनपुट और आउटपुट। इनपुट लिए तो हम डेटा को लिए, और जो आउटपुट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, हम रिजल्ट्स दे रहे हैं लेके। ठीक है? फ्रॉम द स्टोरेज, स्टोरेज में इस डिवाइस में क्या होता है, डेटा स्टोर करके रखा हुआ रहता है। जैसे हम उस चीज को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहां से उस चीजों को फेच करते हैं, और हम एक यूजर के अकॉर्डिंग उस चीजों को प्रोवाइड करवा देते हैं। इट डज नॉट परफॉर्म प्रोसेस और स्टोर डेटा। इट डज नॉट परफॉर्म प्रोसेस प्रोसेस और स्टोर डेटा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इट डज नॉट परफॉर्म द प्रोसेस और स्टोर डेटा। मतलब ये दोनों चीजें जो है अपने तरीके से वो नहीं करता है जब तक हम उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ना दे दे। ठीक है? इस चारों पांचों पॉइंट में कोई कंफ्यूजन कंट्रोल यूनिट में? लास्ट पॉइंट तो यही बोल रहा है ना कि ये तब तक परफॉर्म नहीं करता, कोई भी प्रोसेस या डेटा स्टोर नहीं करता जब तक हम उसको वो नहीं देते, परमिशन नहीं मतलब देते। जब तक यूजर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे ना, तो पहले बता चुके हैं सिस्टम क्या होता है, फुल्लिश होता है, मूर्ख होता है। ठीक है? तो वो उसको जब तक यूजर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, जितना इंस्ट्रक्शन देगा वो उतना ही काम करेगा। यस। तो वही चीज है कि उस चीजों को जब तक नहीं परफॉर्म करेगा, जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं लेकर। समझ गए? यस। चलिए कंट्रोल यूनिट के बारे में लिखा जाए फटाफट। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस सर।
यस सर। या चलिए अब आते हैं हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एएलयू भी कहते हैं। इसमें दो ठो आपका सेक्शन है हमारा, एक है अर्थमेटिक सेक्शन, दूसरा है लॉजिक सेक्शन। तो अर्थमेटिक क्या है आपका, जो भी एग्जीक्यूट करना है अर्थमेटिक, मतलब एडिशन, देखिए सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होंगे, वो सारे चीजों को जो है हम लोग इस अर्थमेटिक सेक्शन में क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसके अंदर में आते हैं। और लॉजिकल जो सिलेक्शन हो गया, मतलब कंपेयरिंग करना, सेलेक्टिंग करना, मैचिंग करना, मर्ज करना, ग्रेटर देन करना, लेस देन करना, इस तरह का जो भी चीजें होती है वो किसमें आता है, आपका लॉजिकल सेक्शन में। अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिकल सेक्शन क्लियर हो गया। यस सर। इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हेडिंग दीजिए और उसका ये दोनों पॉइंट को नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। हो रहा है बाबू? यस सर। वेरी गुड। अरे आएगी तो देख। कुछ बोल रहे हैं बाबू? नो सर। यस सर। अब आते हैं हम लोग आउटपुट वैसे, मतलब इनपुट हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग हो गया लेके,
अब आते हैं आउटपुट। जो हमको डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट से हमें मतलब होता है कि हमें उस तरीके से जो चीज दिखना चाहिए, हमने जो चीज प्रोसेसिंग करने के लिए दिया वो सही तरीके से प्रोसेसिंग होने के बाद अच्छे तरीके से हमें वो चीज दिखना चाहिए। The encapsulated of the computer, the encapsulates the device, the helps which the user receive the information हमने receive किया, and from the computers and output device transform the output from the computer into the form of the understandable by the user। ऐसा जो हम लोग समझ सके इस तरीके से वो आउटपुट हमें प्रोवाइड करे, और डेटा के फॉर्मेट में जिस तरीके से यूजर में इंटरेस्ट लगे कि हाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए हैं, कुछ आइकन बना दिए, कुछ यूजर इनपुट के तरीका अलग ले लिए, मतलब एक तरह से अट्रैक्टिव मोड होना चाहिए लेके मेरे पास, ठीक है। तो उस तरह से जैसे मॉनिटर हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर हो गया आपका, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर्स हो गया, हेडफोन्स हो गया, ये सब तो ऐसा प्रिंटर प्रोजेक्टर ये सब तो पता ही है ना, स्पीकर सब आपको। यस सर। तो ये सब अलग अलग तरह का, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, अपडेट करना है टॉपिक जो भी चीज सारा चीज है, तो हम लोग क्या करते हैं ये आउटपुट डिवाइस में सारे चीजों को इंक्लूड करते हैं, सारे चीजों को इंसर्ट करते हैं कि हमें हमने जिस तरीके से हमें आउटपुट चाहिए था, जिस डिजाइन से चाहिए था, जिस लोगों के से सही है, वो सही जो प्रोसेसिंग हमने किया वो सही डिजाइर्ड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब को कभी हम पूरी अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। और हमें मॉनिटर पे प्रोजेक्टर पे वो चीजें दिखाई देती है कि हमने जो प्रोसेस किया, मेहनतें की हैं, वो मेहनत हमारा सफल हुआ। लेकिन चलिए तब आउटपुट डिवाइस को नोट कर लीजिए, काम हो जाएगा हमारा। आउटपुट डिवाइस में कोई कंफ्यूजन नहीं ना? लिख रहे हैं बाबू? यस सर। यस सर। हो गया लेके? यस। ये आज हम लोग का इनपुट आउटपुट सब डिवाइस के बारे में सब डिस्कशन कर लिए लेकर, ठीक है। यस जो सर। है नेक्स्ट दिन जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लेके, ठीक ना। यस सर। नहीं, आज के टॉपिक में कोई डाउट किंतु परंतु मन में है तो पूछ लीजिए। नो सर।
कोई दिक्कत नहीं है ना? तो फिर आज का क्लास क्या खत्म किया जाए? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट दिन जो है अपना अच्छे तरीके से तैयार रहेंगे और जो में पढ़ते जाएंगे वो सब सारी चीज को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, यस नोट्स भी आप साथ ही साथ तो बनाते ही जा रहे हैं लेके अपने अच्छे तरीके से, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और जैसे पढ़ते पढ़ते भी आपको लगा कि हाँ कुछ में कोई डाउट रह गया